दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुरदासपुर की स्थापना 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गुरिया जी ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम गुरदासपुर पड़ा। गुरदासपुर सिख गुरुओं की कर्म भूमि रही है। गुरदासपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी परम दीदी जी। आपका जन्म 1961 में गुरदासपुर में ही हुआ है। बचपन से शिव भगवान की भक्ति व आराधना आप करती रही। आप सहनशीलता, विनम्रता, सत्यता और धैर्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। आपको भक्ति के फलस्वरूप 1975 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी वर्ष आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से वरदान प्राप्त कर तुरंत आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1976 से गुरदासपुर, अमृतसर, चंडीगढ़ आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर वर्तमान समय गुरदासपुर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। गुरदासपुर में परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया और कर भी रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी अपना जीवन दिव्य गुणों से भरपूर कर श्रेष्ठ बना रहे हैं। ओम शांति। हमारे पिताजी जैसे वो भक्ति करते थे, पाठ पूजा करते थे और शिव को याद करते थे, और मुझे भी भगवान की याद करना अच्छा लगता था थोड़ा सा, पर फिर भी बचपन था तो इतना नहीं था। तो फिर पिताजी जैसे वो भक्ति करते रहे और शिव और शंकर को इकट्ठा याद करते थे। फिर हमें तो फिर उसके बाद वो जैसे मिलिट्री में सर्विस करते थे, वो घर में आते थे, परंतु हम उनसे बहुत कम बात करते थे पिताजी से। जैसे किसी से कोई डरता ना, वो ऐसे लगता था। तो फिर वो जैसे उन्होंने ज्ञान सुना, ज्ञान उसके बाद सुना, ज्ञान की बातें। वो सर्विस करते थे गुजरात में, राजकोट में सर्विस करते थे। तो वो उन्होंने यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए एक बार। तो यहाँ बड़े दादी है ना, जो उनकी बहन यहाँ पर रहते थे गुरदासपुर में, तो वो उनसे उन्होंने ज्ञान की बातें सुनी और फिर वो ज्ञान में आने लगे। फिर उन्होंने बड़े जो दादी थे वो चले गए बॉम्बे में, और उसके बाद यहाँ पर सुमन दीदी थे, उनसे वो मिले और उन्होंने कहा कि ऐसे जैसे गुजरात में गए हैं, उसके बाद उनकी यहाँ से चले सर्विस के लिए गए और वहाँ पे सेंटर पर जाने लगे। यहाँ ज्ञान सुन लिया और यहाँ पर सेंटर पर वहाँ जाने लगे वो। तो वहाँ उन्होंने देखा कि ये जो छोटी छोटी बहनें हैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, बहुत अच्छा लगता था उन्हें कि इतनी अच्छी इनकी जीवन, बड़ी अच्छी लाइफ, और उनको ज्ञान में बहुत लगन थी हमारे पिताजी को। और फिर वो हमें कहने लगे कि जैसे उस समय नहीं, जब घर में आए तो कहते हैं कि मुझे तेरे को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेके जाना है। तो मुझे इतना नहीं पता था, परंतु जो दादी थे ना, वो उससे पहले हमारे घर में मुझे ज्ञान नहीं था, और हमारे घर में वो आए एक दो बार, बहुत बार आए होंगे, पर एक दो बार मुझे याद है कि उन्होंने मुझे, छोटा बचपन था मेरा, और मुझे बिठा करके गोदी में, और वो उनको ज्ञान की बातें हमारे पिताजी माताजी को मुरली वगैरह जो भी सुनाते थे ना,
वो सुनाते थे उनको, तो मुझे गोदी में बिठा लेते। वो मुझे बाद में पता पड़ा ऐसे कि गोदी में मुझे क्यों बिठाते थे वो। तो ऐसे वो जैसे वो बड़े दीदी हमारे जो सुमन दीदी अमृतसर के रहने वाले थे, और वो जैसे यहाँ रहते थे, तो उनसे हमारे पिताजी मिले और कहते हैं मुझे इस अपनी बच्ची को ना लेके मुझे सेंटर पर चले गए, और कहते मुझे इस बच्ची अपनी को ना ब्रह्मा कुमारी बनाना है। वो कहते मैं तो इसमें ये छोटी है, 13 साल की उम्र थी मेरी उस समय। कहते ये छोटी है, इसे ब्रह्मा कुमारी बनाने में आपको ना चंद्रमणि दादी, दीदी से, दीदी कहते थे पंजाब में चंद्रमणि दादी को, तो दीदी से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं चंद्रमणि दादी, दीदी से बात कर लो आप। तो वो कहते चंद्रमणि दादी भी आप ना इनको मधुबन में लेके जाओ, बच्ची अपनी को मधुबन में लेके जाओ, और बड़े दादी हैं उनसे आप मिलना, मनमोहनी दीदी और दादी से आप उनसे मिलना, दोनों से। और चंद्रमणि दीदी भी वहाँ पर ही मधुबन में थे, तीनों दादियाँ बैठी हुई थी, और मुझे सामने उनके ले गए पिताजी, और कहते कि मुझे इसे ब्रह्मा कुमारी बनाना है, परंतु मैंने ना इसको सेंटर पर ही रखना है। बाहर का वातावरण ऐसा ही होता, उस समय इतना वातावरण फिर भी खराब नहीं था, फिर भी इन्होंने कहा कि इसका जैसा संग होगा वैसा इसको रंग लगेगा, तो मुझे इसे ब्रह्मा कुमारी बनाना है, इसलिए सेंटर पर रखना है। पढ़ने भी ये स्कूल वहाँ से ही जाएगी। तो वो दादी जी कहते हैं, बड़े दादी जी और मनमोहनी दीदी जी आपस में बात करने लगे। कहते हैं ऐसे तो हम छोटी लड़कियों को सेंटर पर नहीं रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं जैसे आपने बोला। तो फिर चंद्रमणि दीदी और तीनों ने बात आपस में की, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप रख लो। तो फिर बड़े जो यहाँ पर दीदी थे उनसे बात की भी आप इसको रख लो, और मैं स्कूल में जाती थी, यहाँ से ही सेंटर से ही, ब्रह्मा कुमारी सेंटर से ही स्कूल में जाती थी। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ रहने लगी, जैसे मधुबन में गई, वो बीच की बात है, जब मधुबन में गई मैं, तो मेरे पहली बारी जब मधुबन में गई तो मेरे पाँव धरती पर नहीं लगते थे, कि ऐसे जैसे कि उड़ रही हूँ ऊपर। मुझे बहुत उस समय लगन ऐसे लगी, उससे पहले इतनी लगन नहीं थी कि ज्ञान की तरफ रुचि हो, और ऐसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाने की इतनी रुचि हो, बिल्कुल इतनी नहीं थी। मधुबन में गई और दादियों से मिली, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कोई अलग ही अनुभव था, मुझे कोई अलग ही शक्ति का अनुभव हो रहा था। मैं घर में आई, चाहे सेंटर पर पहले आई, चाहे मिलने के लिए दीदी को, जो यहाँ पर दीदी थे, और मुझे लगे कि मेरे पाँव तो अब धरती पर है ही नहीं है। अलग ही एक अनुभव था, वो सुनाने में भी मुझे ऐसे लगता है अलग ही एक लगती है बात। जानते हैं सबकी बाबा वरदान उस समय एक एक बच्ची को कोई भी होता था तो कितने कितने वरदान दे देते थे बाबा, सामने खड़े करके बैठा के कितने वरदान देते थे। और बहुत सारे याद नहीं, परंतु 2-3 तो ऐसे 2 याद होंगे कि बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची खुशी में रहना है और खुशी अनेकों को देनी है। तो मुझे ऐसे फीलिंग हुआ कि इतना पहले खुश बहुत ज़्यादा रहने की मेरी आदत नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुश, कोई बहुत हंसे उसे तो तब मैंने खुश हो लेना, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा खुशी में रहूं, वो नहीं होता था। फिर उसके बाद मुझे ऐसे प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा होने लगा। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे दूसरों की आपने दुआएं दूसरों को देंगे ना, तो आपका दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा, आपके अंदर बहुत सारी दुआएं आ जाएंगी, जितनी अनेकों को देंगे तो आपके अंदर वो आती जाएंगी। इतनी ये बातें बाबा ने ऐसे बहुत थोड़े वरदान याद हैं कि बहुत वरदान बाबा हर उस समय तो देते थे सब बच्चों को। उसके बाद दादियों से जब मिले थे, जैसे पहली बार भी मिली, वो भी अनुभव एक अलग ही सुनाया कि वो उसके बाद जब दादियों से मिलती, जैसे बड़े दादी थे उनका तो बिल्कुल अलग ही अनुभव था। और जैसे मनमोहनी दीदी, वो मनमोहनी दीदी तो जैसे मुझे अमृतसर में इसके बीच में ही आता है कि वो आए अमृतसर में और मुझे उन्होंने समर्पित किया था, समर्पित हुई तो उन्होंने ही किया था, आए थे। तो उसके बाद जैसे मैं मधुबन में दादियों से मिलती, मुझे एक अलग ही दादियों से मिलने का कि जैसे माँ की पालना होती है ना, माँ की पालना तो क्या कुछ भी नहीं ऐसे माँ की पालना जो दादियों से पालना मिलती थी, माँ से भी बढ़ कर के, और ऐसे फीलिंग आती थी मुझे।
उसके बाद जैसे मनमोहनी दीदी और दादी चंद्रमणि दीदी और जो यहाँ पर दीदी रहती थी, उनसे भी ऐसी मुझे फीलिंग आती थी कि एक अलग ही अनुभव होता था कि ये ऐसी पालना तो माँ भी नहीं करती जो ये दादियाँ करती हैं, ध्यान रखती हैं हर बात का, ज्ञान के साथ साथ दूसरी सब पालनाएं देती हैं ये दादियाँ। तो मुझे जैसे बड़े दादी बोलते थे ना, अलग भी मिलते थे बड़ी दादी जैसे, उनका तो स्वभाव ही बहुत अच्छा, और जैसे वो मिलते थे बड़े दादी तो वो कहते थे कि ये मेरे सब बहनों को, हम सब बहनों को मिलते थे तो कहते थे ये मेरी सखियाँ आई हैं। जब सखियाँ शब्द वो बोलते थे ना, मुझे लगता था मुझे ही दादी कह रहे हैं कि ये मेरी सखी है। ये नहीं लगता था कि सब बहनों को, सब टीचर्स को कह रही हैं दादी, मुझे लगता मुझे ही बोल रही हैं कि ये मेरी सखी है, बच्ची है। मुझे ऐसे फीलिंग आती थी। और ज्ञान की तो बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने हमारी पालना की है दादियों सब ने, चंद्रमणि दीदी ने भी। और यहाँ पर रहती थी, इनके बिना तो मैं रह नहीं सकती थी। जब ये चले भी गई, ये यहाँ पर रहती थी जिस दीदी के पास। जैसे गुरदासपुर में मैं रही सेंटर पे, तो गुरदासपुर में सेवाएं जैसे करती थी ना, सेवा कोई करती थी तो बड़े दीदी थे, तो वो मैं ज्ञान गुण इतना नहीं सुनाती थी पहले। तो फिर बड़े दीदी कहते थे आप मुरली के पॉइंट सुनाया करो थोड़े थोड़े। तो मुरली के पॉइंट मैं रिपीट करती थी क्लास में। फिर उसके बाद मेरा मुख खुलने लगा धीरे धीरे। फिर मैं जैसे मैं गांव में उनके साथ साथ जाती थी, और गांव में ज्ञान की बातें, हमारी क्लासें चलती हैं गांव में, तो वहाँ जा कर के ज्ञान की बातें सुनाती थी अनेकों को। बाबा से जैसे बाबा की बने तो पहले नंबर पर ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान की धारणाएं अपने जीवन के अंदर, कोई भी ज्ञान की बात अपने जीवन के अंदर धारण करना, ज्ञान की बातों को अपने जीवन के अंदर लाना, कोई विशेषता हो ज्ञान की वो अपने जीवन के अंदर लाना, कोई योग जैसे करना। जैसे मैं कभी ऐसे हो जाता था, कभी कोई बीमार हूँ तो मैं आज सुबह नहीं उठी, आज मैं योग जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि सुबह अमृत वेले का योग बहुत अच्छा करना है, अमृत वेले योग में बैठना ही बैठना है। तो एक दिन अगर मैं कम बैठ गई तो नींद आ गई, दूसरे दिन मेरा दिल अंदर में खाएगा कि आज तो मेरा योग बहुत अच्छा मैंने किया ही नहीं, बाबा को याद ही नहीं इतना किया, बाबा की तरफ मेरा इतना ध्यान ही नहीं गया। दूसरे दिन चाहे मैं बीमार भी हूँ, थोड़ा बहुत शरीर ढीला भी हो, तो फिर भी मैं दूसरे दिन जल्दी उठ करके योग में बैठने की रुचि। दिन में भी बार बार अटेंशन रहता है कि बाबा को याद कितना समय किया, आज कितना समय। जैसे बाबा कहते हैं कि चार्ट रखना है, ध्यान रखना है अपने ऊपर, अपने जैसे मैंने आज क्या किया सारा दिन में, तो बाबा जैसे कहते हैं कि 8 घंटा मुझे याद करना है। तो ऐसे मेरा बीच बीच में अटेंशन जाता रहता है और ध्यान रहता है अपने ऊपर कि मुझे ऐसे करना है, अपने अवस्था को बनाने के लिए पुरुषार्थ करना, जिसको कहते हैं मेन शब्द में कि पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़े। जो हमारे ब्राह्मण परिवार क्लास में आते हैं, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, जो भी आते हैं परिवार के, ब्राह्मण परिवार के बच्चे, और जो क्लास करते हैं, मुझे उनकी तरफ ध्यान रहता है। कभी कोई ऐसी बात होती है, कुछ सावधानी उन्हें मुझे देनी पड़ती है, परंतु फिर उसके अंदर मुझे ये आता है कि मैंने इनको ये बताया, ये कहा है बाबा का आदेश, ये बाबा की समझानी है, मैंने इनको ये बताया है, बाबा की मुरली से ही कुछ पॉइंट दी हैं, परंतु इन्हें फीलिंग तो नहीं आई। मुझे अंदर में दिन में ऐसे लगता रहेगा कि इन्हें फीलिंग तो नहीं कोई आई। मैंने बाबा का आदेश सुनाया, बाबा की शिक्षा सुनाई, तो इन्हें कुछ दिमाग के अंदर आया तो नहीं। फिर भी ये नहीं देखती, फिर भी बाद में दूसरे दिन फिर उसी पॉइंट के ऊपर मुरली बहुत अच्छी, वो उसी पॉइंट पर नहीं, उसको बदल करके पॉइंट को मुरली की तरफ ध्यान दूंगी कि बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये विशेषताएं सुनाई हैं, बाबा ने ये मुरली में ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे हमें सावधानियां दी हैं। बाबा का नाम ले करके फिर ऐसे ऐसे सुनाते हैं। अगर अपनी तरफ से हम कुछ कह देते हैं तो उन्हें लगता है, तो उनकी अवस्था के ऊपर असर पड़ता है।
तो हम देखते हैं किसी की अवस्था के ऊपर असर ना पड़े। अगर ब्राह्मण परिवार में कोई आता है, चाहे बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे क्लास है कोई, तो वो हम देखते थे जो बड़े दीदी थे बहुत नरमान चित्त थे, यो गुरदासपुर में यहाँ रहते थे, बहुत नरमान चित्त थे। हम देखते थे वो ऐसे कोई किसी को ऐसे नहीं बहुत ऐसा बोलते थे। तो हम देखते हैं हमें भी ऐसे ही करना है। तो हम उनको कहते थे कि आप ऐसे अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन के अंदर लाओ, अच्छी अच्छी, जैसे बाबा कहते हैं रोज़ क्लास करनी है। तो कई बाबा के बच्चे क्लास मिस कर देते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। तो हम कहेंगे आप क्लास में नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं ऐसे? तो वो अपनी जैसे घर की प्रॉब्लम बताएंगे, तो हम कहेंगे वो तो चलती रहेगी, आप क्लास रोज़ करेंगे। बाबा जैसे कहते हैं मुरली मिस नहीं करनी, बाबा जैसे ये हमें आदेश देते हैं कि चाहे खाना मिस हो जाए, बाबा के ज्ञान रत्न जो बाबा देते हैं उन्हें मिस नहीं करना, अपने जीवन के अंदर लाना है। ऐसी ऐसी बातें हम उन्हें सुना करके फिर ऐसे कहेंगे कि ऐसे ऐसे आप अपने जीवन के अंदर ये बातें लाओ, अपनी तरफ से नहीं, बाबा की तरफ से, भगवान की, परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं वो हमें उन्हें सुनाते हैं, और उनकी बातें फिर उनके ऊपर असर भी ऐसे होता है। अगर अपनी कहेंगे कि मैंने ये कहा, मैंने ये बोला, तो क्या होगा? वो कहेंगे ये दीदी अपनी तरफ से बातें करती रहती हैं। बाबा का, भगवान का आदेश सुनाते हैं, बाबा की मुरली की बातें सुनाते हैं, बाबा की तरफ उनकी अवस्था बनाने की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, तो फिर क्या होता है उनकी भी अवस्था में थोड़ा बहुत फ़र्क ऐसे पड़ता है। वो फिर ऐसे अपने जीवन के अंदर इन बातों को लाने की कोशिश करते हैं, और मुझे भी ऐसे ही ध्यान में रहता है कि ये ब्राह्मण परिवार बाबा के बच्चे हैं, मैं भी बाबा की बच्ची हूँ। जैसे बाबा छोटा शब्द ही कहते हैं कि सब आत्मा रूप में बाई बाई हैं, चाहे कोई टीचर हो चाहे कोई भी हो, परंतु आत्मा रूप में तो सब बाई बाई ही हैं। जैसे बाबा कहते हैं हमें सत्य के ऊपर चलना है, सत्यता के ऊपर चलना है। सत्यता माना असत्य कुछ भी नहीं, असत्य जीवन के अंदर हो ही नहीं। हम जैसे चलते हैं घरों में के अंदर, परिवारों के अंदर चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? वो भगवान हमें क्या कहते हैं कि आप परिवार में रहते हुए ऐसे रहो, जैसे बाबा ज्ञान देते हैं कि कमल पुष्प समान जीवन बनाओ। तो कमल पुष्प समान हम जीवन कितना बनाते हैं, अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों पर कितना ध्यान देते हैं? हमारी कर्म इंद्री कोई धोखा तो नहीं दे रही? हम देखते हैं अपने आप को, चेक करते हैं। जैसे रोज़ रोज़ हम देखेंगे कि हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती, मुख धोखा तो नहीं देता, हमारे जीवन के अंदर क्या क्या विशेषता कोई आई है हमारे जीवन के अंदर, हमें कैसे उन कर्म इंद्रियों को पवित्र बना करके चलना है, उन कर्म इंद्रियों को देखते हुए नहीं देखना है। तो हम अगर परिवारों के अंदर ऐसे चलते हैं तो फिर हमारी जीवन की धारणा वो देख करके लोग भी जैसे कहते हैं कि आप ऐसे पवित्र बनते हो, आप अपना जीवन ऐसे बनाते हो, तो लोग भी हमारे ऊपर प्रभावित होंगे। ऐसे प्रभावित नहीं होंगे, हम वैसे ही जीवन चल रहा है जैसे दुनिया में चल रहे थे पहले, और अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। तो फिर हमारा असर दूसरों पर कैसे होगा? हमारा असर दूसरों पर तब हो सकता है जब हम अलग कोई जीवन बना करके चलते हैं। हमारा जीवन एक अलग ही जीवन होता है। अलग माना ऐसे नहीं कोई दुनियादारी का जीवन हो, दुनिया वाला जीवन वो नहीं, एक अलग माना एक भगवान के आदेशों अनुसार जीवन चल रहा है। जो भी जैसे हम धारणा शब्द कहते हैं कि जैसे घर में बहू है, जहाँ सास है, जहाँ कोई परिवार के हैं मेंबर, तो वो अगर अपने रीति से कोई आ जाता है, कोई अंदर में जैसे काम क्रोध लोभ मोह का एक भी विकार अगर आ जाता है, क्रोध भी अगर सास करती है, ज्ञान सुन करके मुरली सुन करके अगर जाती है घर में, सास हो चाहे बहू हो, दोनों में से एक को भी अगर क्रोध आ जाता है तो फिर क्या होता है? वो भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान की आप बदनामी करा देंगे, और वो कहेंगे कि ये सुनने के लिए वहाँ पे जाते हैं आप, ये अपनी जीवन की धारणाएं करते हैं। अगर ऐसे कुछ करते हैं तो वो कहेंगे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए दुनिया वाले अज्ञानी लोग। तो हम जैसे बदलते हैं तो हमें देख करके और भी बदलते हैं। परिवार के मेंबर घर में रहते हुए, कोई भी रहते हुए वो परिवार के मेंबर
वो हमें देख करके जीवन अपना बदली कर लेते हैं, तो वो किसके ऊपर जाता है? जो आप कराते हैं आपके ऊपर वो जाता है कि आप ऐसे बदले हैं, तो फिर बदल करके आप दिखाते हैं, तो वो भी आपको एक ना एक दिन बदल करके दिखाएंगे ज़रूर। तो ये हमारे जीवन, वो ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन का ये लक्ष्य हो जाएगा, दूसरों के आगे एक आदर्श बन जाएंगे, एक आईना बन जाएंगे। जो कहते हैं कि आईने में जैसे आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, तो ओरिजिनल रूप दिखाई पड़ेगा, तो आईना आपको साफ नज़र आएगा। नहीं दिखाई पड़ेगा अच्छी तरह से तो कहेंगे ये आईने में कुछ नुक्स है। आईने में नुक्स नहीं है, हमारे में कुछ कमियां कमजोरियां होती हैं, हम दूसरों को ऐसा नहीं चला सकते, तो फिर हमारे वो कमियां कमजोरी गिनी जाती हैं। जैसे जीवन के अंदर इन बातों को लाएंगे तो दूसरों के आगे भी हमारा एक जीवन बन जाएगा। हमें देख करके लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाते हैं। जैसे हम सबके अनुभव हैं, आने वालों के सबके स्टूडेंट के अनुभव हैं कि जैसे इनको देख करके मैं बदली हुआ। जैसे इसके अंदर ये पॉइंट आती है कि मुझे देख करके, मुझे देख करके हमारा बड़ा भाई जो मेरे से बड़ा है, वो बीच में आती थी, पॉइंट मैं भूल गई। और पांडव भवन में जो रहते हैं वो मैं अमृतसर में समर्पित हुई, तो मुझे देख करके वो मधुबन में पांडव भवन में रहने लगे और वहाँ गए। तो ऐसे देख करके, दूसरों को देख करके कि ये बदला है तो मैं क्यों ना बदलूं। वो ऐसे पॉइंट है कि मैं क्यों ना बदल करके दिखाऊं, बदला नहीं लूं, बदल करके दिखाऊं। जब ऐसा होता है कि बदल करके दिखाते हैं तो वो ज़रूर आपके सामने वाले, आपके परिवार के मेंबर कोई भी हैं, चाहे वो बदल करके ज़रूर दिखाएंगे। वो आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ पर जाते हैं, बहुत अच्छी संस्था है, ये बहुत अच्छा ज्ञान है। ऐसे हम सबके कईयों के अनुभव हैं कि वो कहते हैं यहाँ आप जाते हैं ना, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, ये ऐसे ज्ञान देते हैं, यहाँ पर तो अनेक आत्माएं जा कर के बदल जाती हैं। बाबा को याद करना मुझे अच्छा लगता है। बाबा को अपनी बुद्धि के अंदर हमेशा रखूं, ध्यान रहे, कहीं ऐसी वैसे दिमाग के अंदर से ना निकले। और मेरा पुरुषार्थ चल रहा है कि जैसे बाबा को, बाबा की बातों की दूसरों को भी ज्ञान की बातें सुनाऊं। वैसे भी सुनाती थी पहले भी, और फिर अभी भी ऐसे रहता है कि और सुनाऊं। और कोई आता है तो वो तो पहले भी सुनाते थे, परंतु ये रहता था कि सुनाए ना सुनाए, परंतु कोई ना कोई शब्द उनको सुनाऊं, चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। और अवस्था बनाने की तरफ रहता है कि अवस्था मेरी अच्छी रहे, कभी भी अवस्था के ऊपर असर ना हो। कोई होता है ना, कोई बात होती है तो जैसे जैसे उम्र का फ़र्क पड़ता है तो बात का भी असर ऊपर होने लगता है दिमाग पर। तो ये रहता है कि दिमाग के ऊपर कोई असर ना हो, कोई भी बात हो तो कहते हैं कि अंगद की तरह दिखाते हैं ना। अंगद जो था तो उसने पाँव सभा में जमा लिया, तो कहते थे कि मेरा पाँव, अंगद कहता था, कोई हिला नहीं सकता है। तो ऐसे ही मैं समझती हूँ कि मैं ऐसे ही अचल रहूँ, अडोल रहूँ, कोई भी बात असर ना करे। तो उसके बाद अभी भी ये ध्यान रहता है कि बहुत कम, बहुत ज़रूरी हो तो बोलूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बोलने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोल करके दूसरे को सुनाऊं कि ये है, ऐसे है, ये है। ज्ञान की बात तो चलो करनी पड़ती है। बाबा कहते बहुत ज़्यादा आप नहीं बने हैं, तो मुझे ध्यान रहता है बार बार कि कैसे संपूर्ण बने, कैसे फरिश्ता बने जिसका दे और दे की दुनिया से, जहाँ हर्षवासियों से, जहाँ फर्शवासियों से कोई रिश्ता ना हो, हर्षवासी बने। दीदी का जीवन देखकर हमें इतना लगा कि इतना सादगी और तपस्या का जीवन जो बचपन से ही उन्होंने परमात्मा सेवा के लिए समर्पित किया, इस तरह के महान अनुभूतियाँ एक बहुत ही प्रेरणादायक सूचक बन सकती हैं। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हम दोनों जुगल दीदी के पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम जैसे माँ के सामने रखते हैं, इसी तरह से रखी। और दीदी ने हमें हर प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन हल दिया। दीदी से हमने यही सीखा कि सुख देना और सुख लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना है। और जो भी दीदी जी सेवाएं करते हैं वो भी हमें सिखाते हैं कि कैसे कैसे सभी को ज्ञान सुनाना, मुरली सुनाना। और दीदी में बहुत सादगी बना, बहुत पवित्र बना। हमने दीदी से ये भी सीखा कि जैसे हम नए नए आए थे ज्ञान में, तो हमने सीखा जैसे दीदी सेवाएं करती हैं, सबको प्यार से मिलती हैं, जुलती है, वैसे ही हमें भी दीदी जैसा बनना है। दीदी के जीवन से भी मैंने ये प्रेरणा ली कि ये इतना सादगी से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को सिंपल रह के भी कैसे सरवाइव कर सकते हैं, रेदर देन कि वो दूसरे जीवन में कैसे लोग भागा दौड़ी में मचे हुए हैं, पर ये आश्रम में रह के इस ज्ञान में चल के कैसे हम सादगी और सिंपल से भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो बहुत ही शांति में है और जिससे हमें बड़ा ज़्यादा सुकून मिलता है। परम दीदी की भी विशेषता है, वो शुरू से बचपन से ही ज्ञान में आई है। वो करीब उनको छोटेपन से ही आई है ज्ञान में, लेकिन वो बहुत भोली है और बाबा की एकदम आज्ञाकारी, जैसे श्रेष्ठ ईमानदार श्रेष्ठ बाबा की बच्ची है। इसलिए उनको उनकी विशेषता तो क्या कहेंगे, उनका जो सुमन बहन थी उनके साथ उसने बहुत पालना ली है। अपनी सती दादी थी, कुमार का दादी की बहन सती दादी होती थी, उन्होंने बहुत पालना दी हुई है सती दादी ने। लेकिन इसलिए उनको निसंकल्प जो भी बाबा की सेवा में लग जाते हैं, वो सारा काम एक्यूरेट करते हैं। दीदी के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कैसे सादगी में जीवन व्यतीत करना है और हर परिस्थिति में हमें कैसे सामना करना है परिस्थिति का, वो भी हमें दीदी से सीखने मिलता है। क्योंकि हम हर परिस्थिति में दीदी के पास आते हैं, दीदी से हमें उसका हल बताते हैं और कैसे उसका सामना करना है हमें बताते हैं। दीदी का जीवन हमारे सामने एक प्रेरणा स्रोत है। दीदी के जीवन से मैंने पहले आपका पाठ जो पढ़ा, जब भी मैं यहाँ आई मैंने सबसे पहले ये देखा दीदी ने मुझे हर जगह सेवा में आगे किया। दूसरा, दीदी ने किसी को सम्मान कैसे देंगे, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, ये चीज़। और तीसरी, सेवा के हमेशा अपने आप को परिवार की सेवा, समाज की सेवा में तत्पर रखो। हम चाहे दूसरी सेवा नहीं कर सके तन से, पर मन की सेवा जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। कि हमें ऐसा नहीं कि हम तन से ही सेवा कर सकते हैं या धन से ही कर सकते हैं, बट मन से सबको शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं देते रहें। ये मेरे को दीदी के जीवन से सीखने को मिला। पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में, तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक